अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तालिब हुसैन है। तो ठीक है, 1 महीने पहले भी इंटरव्यू वाले आए थे, इसी चैनल पे हमने वीडियो चढ़ाई थी। तो वैसे ही जहाँ पे मलबा था अभी वही मलबा है। तो 1-2 दिन पहले म्यूनसिपलिटी वाले आए, उनकी वजह से जो मलबा है साफ़ हो रहा है। अगर वो नहीं आते तो ये गली वैसी की वैसी थी, ना यहाँ से जाने की जगह थी, ना कुछ करने की जगह थी। तो फिर हमें पीछे वाली साइड से जाना पड़ता था, वहाँ से मुश्किल हो जाती थी जाने में। तो म्यूनसिपलिटी वाले यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि गली में ज़्यादा हालत ख़राब है। तो उन्होंने यहाँ पे आके देखा तो इधर लेबर लगाए, तो ये अभी थोड़ा जो काम यहाँ पे आसान हो गया है। नहीं, ये 2-3 दिन पहले लेबर लगी है। तो जब आप आए थे उसके बाद यहाँ पे अब काम लगा है। एक महीने के उसके बाद ऐसी काम लगा है। तब तक आप कैसे यहाँ से गुजरते थे? तब तक पीछे वाली साइड से आते थे, मुश्किल होती थी वहाँ से जाने में। तो ये गली जो थी वो पूरी ब्लॉक थी। तो अभी थोड़ा यहाँ से रास्ता बना जाने का, आपने भी देखा, ये वीडियो में दिखा सकते हो। पीछे की तरफ जो रास्ता खुल चुका है थोड़ा, उससे पहले यहाँ पे कोई जाने की जगह नहीं थी, तो हम पीछे से ही जाते थे। अब मौलवी साहब ने कनेक्शन जोड़ के दिया तार, तो उसकी वजह से हम सो पा रहे हैं। अगर वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाते तो हम महीने से फिर सोना भी मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से रात को लाइट भी जाती, थोड़ी प्रॉब्लम भी होती। 3 मामू मेरे ब्लाइंड है, तो उनको ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो हम अपना गुजारा कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे, वो ब्लाइंड है बेचारे। नहीं, छोटी छोटी चीजें जो बड़े बड़े आइटम थे, बिस्तर थे और कूलर फ्रिज वगैरह, वो तो अभी वापस नहीं आया है। बाकी किसी ने अल्लाह की तरफ से इमदाद हुआ था, किसी ने कमल दी, किसी ने मटर दिया। समझो ये जो छोटी छोटी चीजें दी, राशन वगैरह लेकर आए, चावल, चीनी, चाय वगैरह लाए किसी ने, जिसको अल्लाह ने तौफीक दिया था। अब आपकी तरफ से ये भी इमदाद है, पूरी पूरी टीम की तरफ ये मेरी बात शेयर करनी है। अब मम्मी भी बुजुर्ग है, हार्ट पेशेंट है, डैडी भी बुजुर्ग है। अब कमाने वाला कोई नहीं घर में, खाली एक भाई है। ठीक, ये कितना गुजारा करे। अब आपसे भी गुजारिश है, अगर इनको ही कहीं नौकरी दी जाए जो हमारी जिंदगी भी आगे चली जाए। आप कहाँ के बेसिकली रहने वाले हो? हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, वेरीनाग, कपरन। अच्छा, वेरी ना। आप क्यों जम्मू में आके रुके हो यहाँ पे? आप अपने मतलब घर में भी रुक सकते थे। जिस वक्त हम पैदा हुए थे, पहले ये हुआ था बड़ा भाई, इसको आंखों की रोशनी नहीं थी। फिर अब उन दिनों में पता नहीं थी, मम्मी को पता नहीं थी। अब जैसे डॉक्टर के पास ले गए, ये आंख खोलता ही नहीं। फिर उन्होंने दवाई का एक एक शीश वो कतरा दिया, पूरा ये डालना आंखों में, इसको आंखों की रोशनी आ जाएगी वापस। जैसे डाली दवाई कतरा तो उसको वापस नहीं आई। फिर जब यहाँ पहुंचे, फिर डॉक्टरों ने बोला इनको अम्बरसर ले जाओ या चंडीगढ़ ले जाओ, हो सकता है वहाँ आंखों की इलाज हो सकता है। फिर वो यहाँ आए, तो फिर यहाँ पर जब देखी मम्मी ने कुछ हालात, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं, जिनके पास टांगे नहीं। फिर मम्मी को थोड़ा महसूस तसल्ली हो गई। फिर उसने सोचा कि ये हम ही नहीं हैं, ये बहुत लोग हैं इस वक्त। तो फिर यहाँ इलाज, डॉक्टर ने बोला इनको पीछे से दिमाग की तारें नहीं है, इनको आंखों की रोशनी नहीं आएगी, ये कुदरत की तरह। अगर इनको बाद में हुआ होता, ये बचपन में से ऐसे, इनको आंखों की रोशनी नहीं आएगी। फिर वहाँ जमीन भेजी, तो थोड़ा सा इधर अवकाफ ने थोड़ा मदद की। ये अवकाफ का सदर जो था, उसने यहाँ थोड़ी जमीन दी और बोला इनको पढ़ाओ तो मुझे भी सवाब भी मिलेगा, इसलिए यहाँ हमें। शुक्रिया शहजाद साहब। जितनी थे मतलब जो भी आगे पीछे जो बड़े बड़े थे, जिनकी जान पहचान वगैरह थी आगे पीछे अफसरों के साथ, उन्होंने अपना काम जो है वो करवा लिया है, वो हो गया, उनकी गलियां शलियां साफ हो गई है। लेकिन हमारा जो ये मदरसे वाली साथ में जो गली है, लेकिन इसको कोई नहीं देखता है। हालांकि इसको ज्यादा देखना चाहिए। ये मस्जिद को भी रास्ता जाता है और मदरसे को भी रास्ता जाता है। 1 महीना आज पूरा हो गया है, और चलो 2-3 दिन से इनको बोल बोल के आज ये 3 बंदे 4 बंदे आए हैं काम के लिए। इसके बाद जो आज महीना होने लगा, आपको पता ही है, तो खंबा अभी नहीं लगाया इन्होंने। बिना लाइट के बगैर ही हैं हम, तो ना फैन ना कूलर कुछ भी नहीं चलता है। सिर्फ मतलब जब लाइट है ही नहीं तो चलेगा क्या। इन्होंने सबको खंबा लगाया, लेकिन इधर नहीं लगाया है। लेकिन रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि मेहरबानी करके इस गली को भी ध्यान दीजिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एनजीओ है वो वगैरह आते हैं, तो ऐसे ये जो क्या नाम है इनका, जीएमसी की तरफ से इन्होंने ये काम लगाया हुआ है, ये काम कर रहे हैं जीएमसी वाले। तो इन्होंने बिल्डोजर जेसीबी वगैरह दी है, तो ये मलबा शलबा साफ कर रहे हैं आजकल। यहाँ कोई 30-35 साल से जितना भी सामान हमने मतलब इकट्ठा किया था, मतलब घर बनाते बनाते आपको पता ही कितना लगता है, वो सारा सामान जमा करके एक ही झटके में सारा खत्म हो गया। 2 मंजिल में बराबर पानी था, पहली मंजिल फिर दूसरी मंजिल, दोनों में पानी था। और पानी में जो चीजें आई वो सब उसकी जद में चली गई है, और कुछ भी नहीं बचा।